रानी, लगता है कि सेठ गिरधारी लाल का मकान ही है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि सेठ साहू का मकान ही हो सकता है। चल करके आगे बढ़ करके देखता हूँ। आओ जी चलिए। भाई साहब एक बात है बताओ। हाँ भाई साहब। कि सेठ गिरधारी लाल का मकान यही है? हाँ सेठ गिरधारी लाल का मकान यही है। अच्छा सेठ गिरधारी लाल का मकान यही, तो सेठ गिरधारी लाल होगा कहाँ पर? सेठ गिरधारी लाल इस समय अंदर हैं। अंदर है? हाँ अपने कमरे में आराम कर रहा है। आराम कर रहे हैं। क्या वहां तक मुझे पहुंचा सकते हो? मुंह मांगा पैसा दूंगा। पैसा देबे? क्यों नहीं दूंगा? चला पहुंचा दे हमका। चलो आवा। मोतीलाल सबसे पहले इसके बंदों को उठा लो। सेठ गिरधारी लाल, आज तेरी जिंदगी का अंत होकर ही रहेगा। और ये आँख को खोल देखो सेठ हमारी तरफ, आँख को खोल देखो हमारी तरफ, आज करनी का अपने तू फल पाएगा, छोड़ सकता न हरगिज कभी ना तुझे सीधे मुल्क अदब की। क्या है तुम्हारा बता दीजिए, किसका ताकि तुमको सदा दे रहा, बात कुछ भी समझ मेरे आती नहीं, साफ बतलाएंगे साफ बतलाए। ये नाम डाकू भवानी हमारा रहा, नाम डाकू भवानी हमारा रहा, चंबल नगरी हमारा ठिकाना रहा, पास आया हूँ तेरे अरे बेशरा, मिलने का एक तुझसे बहाना रहा। तेरे धमकी समझने वाला नहीं, कई दिलों की तलहया जो बकता है क्या, मर्द की जात हो और मेरे सामने तेरा मेरा फैसला हो जाए। बाप का साले तेरा धड़ा भर चुका, आज करनी कर अपने तो फल पाएगा, छोड़ सकता न हरगिज कभी ना तुझे, जितना बचकर यहाँ से न जा पाएगा। कसम भोलेनाथ की, आज ऊंची आवाज की बात किससे कर रहा है तुझे नहीं मालूम है? सेठ गिरधारी लाल से, सेठ गिरधारी लाल से जिसने दुश्मनी किया है सजाए मौत पाया है। ये तो वक्त बताएगा सेठ गिरधारी लाल कि समय कितना बलवान होता है। ये बताओ क्या जानना चाहते हो? तुम एक डाकू हो, लेकिन हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? बहुत बड़ी दुश्मनी है सेठ गिरधारी लाल, बहुत बड़ी दुश्मनी है। क्या? कौन सी दुश्मनी है? जानना चाहता है? हाँ मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहता है? हाँ जानना चाहता हूँ। एक बात है बता कि चंदनपुर के मोहन को जानता है? ओ गरीबों का चंदनपुर को मोहन को मैं जानता हूँ। मोहन को जानता है? हाँ।
मोहन के पास एक बहन थी हाँ हाँ एक बहन थी। जिसका नाम राधा था। हाँ हाँ राधा था। राधा को भी जानता होगा। मैं जानता हूँ। शेर गिरधारी लाल, एक बात ये बताओ, उसके साथ अत्याचार करके उसे मौत के घाट कौन उतारा? देखिए, सुबह का टाइम है, कसम भोलेनाथ की मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, जो मोहन है वो हमारे यहाँ से 5,000 कर्जा लेकर के गया और हमारे यहाँ काम कर ले आता था, लेकिन 2 महीना हो गया, ना तो पैसा मेरा वापस किया और ना तो हमारे काम पे आया। एक दिन उसकी झोपड़ी पे गया और राधा घर में थी। हमने कहा कि बता कि तेरा भाई मोहन किधर गया? कहा शेर गिरधारी लाल मेरे भैया मजदूरी करने गए। हम कहे तुझे कुछ खबर है नहीं? कहा हाँ भैया ने बताया कि 5,000 रुपया शेर गिरधारी लाल कर लिया, लेकिन पैसा देने से लाचार हो गई। हमने कहा देख रहा था तेरा पैसा सब माफ कर दूंगा, लेकिन तू मेरा कहा मान जा, मेरे गले लग जा, तो हमारे महलों को रानी बन जा। लेकिन ओ हराम शादी इनकार करती चली गई। मेरा कहा नहीं माने, मेरा कहा नहीं माने तो हमने सजाए मौत दे दी। शेर गिरधारी लाल, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? शायद तो मुझे नहीं पहचान रहा है। शेर गिरधारी लाल, जिस इंसान को तू डाकू भवानी सिंह कौन हो तुम? समझ रहा है, और डाकू भवानी सिंह नहीं बल्कि तेरे सामने वही राधा का भाई मोहन खड़ा है। मोहन देख मुन्ना, हमने जोश में अपने होश को खो बैठा था और तेरी बहन को तो जिंदा मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन इसके बदले में जितने भी धन दौलत की जरूरत हो, पैसे कौड़ी की जरूरत है, मैं दे सकता हूं। हरामखोर, तेरी दौलत और तेरी हर चीज से मेरी बहन वापस मिल सकती है? तूने मेरी बहन की असमत को बर्बाद करके उसे मौत के घाट उतार दिया। आज शेर गिरधारी लाल, मेरी दिल को तभी तसल्ली होगी और मेरी बहन की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं तेरे खून से होली खेलूंगा। मोहन, ये बताओ कि ये जो लड़की है, ये लड़की कैसी है, कौन है? इस लड़की के विषय में जानना चाहते हो शेर गिरधारी लाल? बोलो। अगर ये बात मुझसे ना पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। आप इस लड़की से पूछ सकते हो कि है कौन। कोई बात नहीं है, मैं पूछूंगा। ये आओ। जी क्या है? ये बताइए कि जरा पर्दा नीचे कर दो। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ कर रहने वाली हो, और तेरे परिवार में कौन कौन है? कौन है? इनके साथ कैसे हो गई? पहचान नहीं रहे हो? अरे बाबा मैं क्या जानूं तुम कौन हो, कैसे मैं पहचान लूं? तो ठीक है, देखिए मैं हो कौन, ध्यान से देखना। मैं देख रहा हूँ। देख रहे हो ना? पहचाने कि नहीं? बेटी, अरे अच्छा, तू कैसे किस साथ में हो गई? किसके कारनामे से? अरे किसके कारनामे से तू डाकू बन गई? नहीं पता है? ना मुझे नहीं मालूम है। तेरे कमीने। ज्योति देख बेटी, जो मैंने रात भर किया उस गलती को मैं क्षमा चाहता हूँ। ज्योति आज से मैं ये वादा करता हूँ कि हर बहन बेटियों को अपना बहन अपनी बेटी समझूंगा। कब से? आज से? मुझे याद, आज से याद आ जा रहा है? मुझे याद आ गया। नहीं, शादी नहीं करोगे? नहीं कुछ नहीं। अपनी महल की रानी नहीं बनाओगे? तुम मेरी बेटी की समान रहोगे। अच्छा सरदार जी, आप ही मिलिए इससे। हरामखोर, बड़े आसानी से कह दिया। अगर यही बात पहले से सोचा होता
तो आज किसी की दुनिया ना बर्बाद होती और तेरी जिंदगी का खात्मा ना होता। देखो मोहन, अगर मैं ऐसा न करता तो ये भाई लोग क्या समझते कि एक कैसा आदमी है। देखो हमने करने का फल पा गया। और चाचा तुम्हारी बहन को मैं मारा हूँ, मैं खड़ा हूँ सामने, इसी खंजर से तुम मुझे मार दो। मारने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि सुबह हो गई है। तेरा मुंह देखना पाप है हरामखोर, तेरा मुंह देखना पाप है। नंबर 1 और नंबर 2। दोस्तों कहा गया है बुरा काम का बुरा नतीजा होता है बाबू। बुरा काम का बुरा नतीजा कहे चाचा सुनो भतीजा न मानो तो करके देखो। हे बाबू, जैसे हमने रात भर किया हो कोई आदमी मत करिएगा बाबू। नहीं जैसे आज मेरी मौत हो रही है उसी तरह से आप लोग की भी होगी। भगवान हम तेरे पास आ रहा हूं और तुम मेरे लिए जगह बना कर रखा बाबू। मोतीलाल, अरे मोतीलाल, अरे ओ ज्वाला रानी, ऐसी गफलत में अगर खड़ी रहोगी तो पुलिस के हथकंडे लग जाओगी और सारा बड़ा बनाया काम चौपट हो जाएगा। ये आवाज हो सकता है कि पुलिस तक पहुंच गई हो। चलो, बात क्या है? अब हमार दाव आया है। क्या दाव आया है? कर दो साले के पेशाब। बहुत साला अत्याचार किया है अपनी जिंदगी में, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अरे वाह यार मोतीलाल, तूने तो अच्छा काम किया है। अरे मोतीलाल मर गया भोसड़ी वाला। मर गया? चलो ठीक है ज्वाला रानी, ठीक नहीं है, यहाँ से चलो नहीं पुलिस आ जाएगी और सारा बना बनाया काम चौपट हो जाएगा। जय मां भवानी की। अरे रुक जा भवानी सिंह, तू इस घड़ी और इसके आगे कदम तू बढ़ाना नहीं। तेरा दुनिया से किस्सा अरे खत्म हो गया, शायद मुझको है तू पहचाना नहीं। अरे मार दो गोली साहब, मुझे मंजूर है। सारा मकसद हमारा जो पूरा हुआ, जीने मरने की दिल में तमन्ना नहीं, सारा मकसद हमारा जो पूरा हुआ। क्या कहा? इसको मारकर तुमने अपना सपना पूरा कर लिया? हाँ साहब, मेरी जिंदगी में जो अरमान था सारा पूरा हो गया। अब मुझे गोली मार दीजिए या जेल भेज दीजिए साहब, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कैसा सपना तुमने अपना पूरा कर लिया इसे मारकर? साहब, यानी आप ये जानना चाहते हैं किसका मरने का मेन मकसद क्या है? साहब, मेरी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा। बताओ साहब, जिस इंसान को आप डाकू भवानी सिंह समझ रहे हैं वो डाकू भवानी सिंह नहीं है साहब। क्या कहा? मेरी कहानी बहुत गंभीर है साहब। तू भवानी सिंह नहीं है? नहीं साहब। फिर कौन है? मेरा नाम मोहन है साहब, मोहन। क्या तुम्हारा नाम मोहन है? हाँ साहब। मोहन, वही मोहन
जिसे पकड़कर हम अपने थाने पर ले गए थे। हाँ साहब, ये वही मोहन है। थाने से फरार होने के बाद तुमने ये बाना पकड़ लिया, डाकू को भय ठान कर लिया, तो डाकू बन गया भवानी सिंह। साहब क्या बात है? डाकू बनने क्यों तुम्हें डाकू बनना पड़ा? बता रहा हूं साहब, ये दुनिया जानती है साहब कि कोई इंसान माँ के पेट से डाकू बदमाश बन करके नहीं आता है। इसके जैसे दरिंदे दुनिया में जीने से दुश्वार कर देते हैं, तो एक रास्ता इंसान अपनाता है साहब, जो आज मैं अपनाया हूं। साहब मेरा नाम मोहन है साहब। मेरा परिवार बहुत गरीब था साहब, 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती थी। मेरे पास एक बहन थी साहब, जिसका नाम राधा था। मेरी राधा बहुत खूबसूरत थी साहब, माँ बाप का प्यार नहीं मिला। बालेपन में माँ बाप की दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए साहब। एक दिन की बात है, मैं मेहनत मजदूरी करने चला गया था। मेहनत मजदूरी करके शाम के वक्त जो भी पैसे मिला साहब, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके अपनी झोपड़ी पर आया। तो झोपड़ी पर आया तो क्या देखा कि एक आवाज जो सुन करके मेरी बहन मेरे गले से लिपट जाया करती थी, आज जो हजारों आवाज देने के बाद साहब वो मेरे पास नहीं आना चाहती थी। उसके बाद जब उसके पास पहुंचा, उसके ऊपर से चद्दर को हटाया तो क्या देख रहा हूं साहब कि उसकी हल्की हल्की सांस चल रही थी। उससे पूछा, बहन आखिर बात क्या है? उसने अंतिम सांस में साहब यही बताया कि भैया सेठ गिरधारी लाल आया था और मेरी अस्मत को बर्बाद करके मेरा खून कर दिया। क्या कहा? तुम्हारी बहन राधा ने तुमसे बताया कि सेठ गिरधारी लाल ने मेरी अस्मत लूट ली और मेरे पेट में खंजर भोंककर मेरा खून कर दिया है। सेठ गिरधारी लाल, कुछ जब तक दुनिया से नहीं मिटाओगे, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अपनी बहन की वचन निभाने के लिए डाकू बन गए। हाँ साहब, डाकू बनकर अपना सपना पूरा किया, अरमान पूरा किया। हाँ सरकार। क्या ये सेठ गिरधारी लाल है? यही सेठ गिरधारी लाल है साहब, यही सेठ गिरधारी लाल है। मोहन, आज तो तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। कैसी बहन साहब? मुझे आखिर अपनी कैसी बहन बहन? की याद आ गई। मोहन, मेरे पास भी एक बहन थी जिसका नाम ज्योति था। बाबूजी ये दुनिया छोड़कर चले गए। बाबूजी का दाह संस्कार करने के बाद मुझे पहली ड्यूटी ज्वाइन करने का दिन था। बहन से कहा, मैं तुझे अकेला छोड़कर जा रहा हूं, जल्द आऊंगा। राखी का त्योहार नजदीक है, तुम्हारा भाई तुमसे राखी बंधवाने के लिए जरूर आएगा। मोहन, मैं रक्षाबंधन पर भागता हुआ अपने घर पहुंचा। घर पर बहन नहीं थी, दरवाजा खुला हुआ था। सोचा अगल बगल पड़ोस में गई होगी, आवाज देने लगा। एक पड़ोसी आ गया, उसने बताया, क्या चिल्ला रहे हो भैया? तुम्हारी बहन की इज्जत इस कमीने गिरधारी लाल ने लूट लिया। उसके बाद तुम्हारी बहन घर छोड़कर लापता हो गई है। मेरी बहन का नाम ज्योति था मेरे भाई। आज तक मेरी बहन मुझे कहीं नहीं मिली। साहब, यानी तुम्हारी बहन का नाम ज्योति था। साहब, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम मोहन दीपक है। साहब मेरी बात सुनो। एक दिन की बात है साहब, मैं अपने पूरे गिरोह के साथ चला जा रहा था, तो मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं कि गंगा मां में एक लड़की अपनी जान को देना चाहती थी। उसके पास पहुंचा, गंगा मां की धारा में कूदने से पहले उसे अपनी तरफ खींच लिया और उससे पूछा कि तेरी शक्ल तो भोली भाली है, किसी शरीफ घराने की बहन बेटी है, आखिर ये कौन ऐसी हालत तेरी बनाया जो तू मां गंगे में अपनी जान देना चाहती है। तो उसने बताया कि ये हालत बनाने वाला मेरा कोई दूसरा नहीं, सेठ गिरधारी लाल है। मैंने पूछा देवी जी तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया सरदार जी मेरा नाम ज्योति है। क्या? जो आपको लड़की मिली उसने अपना उस नाम, लड़की का भी नाम ज्योति है? जी सरकार। और फिर उससे पूछा कि तेरे परिवार खानदान में और कोई है? तो उसने बताया कि एक मेरा बड़ा भाई है जिसका नाम दीपक है। साहब दीपक? उस लड़की ने अपने भाई का नाम दीपक बताया? हाँ सरकार। अगर यानी जो लड़की मोहन तुम्हारे साथ में है वही ज्योति है? साहब इसी ने अपना नाम ज्योति बताया। आप अपने सामने खड़े होकर बात कर लीजिए, हो सकता है कि यही ना तुम्हारी बहन ज्योति हो। भैया भैया भैया, क्या इस अपनी बहन को एक बार अपनी गले से नहीं लगाओगे? भैया 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 प्यारी बहन तो हमारी तरफ तेरा भैया खड़ा है तेरे सामने। बात मुद्दत के प्यारी बहन मिल गई, आजा तुझको लगा लो गले से बन। बहन, भैया ऊपर वाले ने हम लोगों के साथ कैसा विधान रचा है, जहां पैदा हुए माँ बाप का पता नहीं, जी भैया जिन लोगों ने पाल पोस कर किया अनाथ कर गए, यही इज्जत इस कमीने गिरधारी लाल ने लूट लिया। जी भैया तुम्हें मैंने बहुत ढूंढा, तुम्हारा कहीं पता नहीं चला बहन। कम से कम आज अपने इस सभागे भाई को अपने गले लगा लो बहन। भैया भैया देखिए सर, आप एक मुलजिम के गले नहीं मिल सकते, एक आप पुलिस ऑफिसर हो ना। हाँ दरोगा जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर हूं, यही कहना चाहते हैं ना? सर यही कहना चाहता हूं। लेकिन दरोगा जी, पहले मैं एक बहन का भाई हूं, उसके बाद कानूनी इंस्पेक्टर हूं। मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूं,
लेकिन एक मुद्दत के बाद बहन मिली है। मुझे अपनी बहन के गले तो लग ले तो। देखिए सर, गले तो मिल सकते हैं एक बार, लेकिन अपने बहन के हथकड़ी अपने हाथों खुद लगाओगे। ज्योति, ज्योति, भैया 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 बहन, जी भैया। आज तुझे पाकर मैं बहुत खुश हो गया बहन, बहुत खुश हो गया। बाबूजी ने मरते वक्त मुझसे कहा था बहन की शादी कर देना। मैं पैसा कमा कर इकट्ठा किया था तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन तू घर छोड़कर गायब हो गई बहन। आज ऊपर वाले ने हमें तुम्हें मिलाया भी। जी भैया। तो ऐसे मोड़ पर जहां पर तू एक डाकू है, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है। तुम लोगों ने डकैती की है, जुर्म किए हैं, खून किया है, कानून अपने हाथ में लिया है। इसलिए मैं कानून का पुजारी हूं, तुम्हें छोड़ नहीं सकता। गिरफ्तार कर लो। चौकीदार, सर पे लाश को पोस्टमार्टम ले जाइए। ले जाओ इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए। मोहन, हाँ साहब। वैसे तो आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं, जो तुमने गिरधारी लाल का खून कर दिया। ऐसे इंसान को इस धरती पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बात के लिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। तुम लोगों को जेल भेज रहा हूं मेरे भाई, लेकिन आज तुमसे ये वादा करता हूं, ज्यादा दिन तुम लोगों को जेल में नहीं रहना होगा। मैं सरकार से सारी हकीकत सरकार को बताकर तुम लोगों को बहुत जल्द रिहा करवाऊंगा। अच्छी बात है साहब, इसलिए कि कानून भी हर बात को समझता है, उसी ढंग से सजा मिलती है। अच्छी बात है साहब। धोबिया धैला घाट के डगरी हम धोवहु बैचूद। धोबिया धैला घाट के डगरी हम धोवहु बैचूद। मदीना में जब धोया चुंदरी काबा में झुरवाया।
चौधरी तही आया, धूल के पाक साफ हो उजरी हम धोवऊ बैचूदरी। धूल के पाक साफ हो उजरी हम धोवऊ बैचूदरी। कारसल हो सिंगार का दरवा देव नयन की पुतरी। कारसल हो सिंगार का दरवा देव नयन की पुतरी। हाँ, ये हमारे शिव मुहूर्त भैया गुड्डू रंगीला, ये तो कि यहीं के रहने वाले भैया, ये हमारे बाबू साहब के बोल पर प्रसन्न होकर के 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से भैया को नमस्कार बोलते हैं। और करसल हो सिंगार का जरवा देव नयन की पुतरी। देव नयन की पुतरी, गोबिया देव नयन की पुतरी। आज ये हमारे मेला मालिक रंग बहादुर भैया की तरफ से ये हमारे बाबू साहब के बोल पर प्रसन्न होकर के 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से भैया को कोट सा धन्यवाद। अरे बिस्मिल्लाह जुबान से कह के आर्य तब पहिनब हम चुंदरी। हुआ के लोग कहे ना फुहरी हम धोवऊ बैचूदरी। हुआ के लोग कहे ना फुहरी हम धोवऊ बैचूदरी। तीसो पारा लिख लिख धोबिया तब चुंदरी तही आया। तीसो पारा लिख लिख धोबिया तब चुंदरी तही आया। और मोतीलाल घर महलौरा में आर्य खूब इत्र छिड़काया। हुआ के लोग कहे ना फुहरी हम धोवऊ बैचूदरी। धोबिया धैल्या घाट का डगरी हम धोवऊ बैचूदरी। मोहन, हाँ साहब। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे भाई, मेरी बहन मिल गई और तुमने इस दुनिया में जो हम लोगों को करना चाहिए तुमने किया है, जो कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे हैवानों को, ऐसे इंसानियत के दुश्मन को इस दुनिया से खत्म कर दिया। ठीक है साहब। चलिए अभी इसी वक्त चलकर तुम लोगों का चालान भेजना है। ठीक है साहब, आओ। चलिए।